How's you? I hope you well. So, in the previous video, we did exercise 1.1. Okay, question number 1 to 5. So, today we will do question 6 to 10 with such exercise. So, पिछले वीडियो में हमने 1.1 के 1 to 5 क्वेश्चन किए थे. सबने अपने अपने नोटबुक में आई होप हो गए होंगे. सो आज हम उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम्स 6 to 10 समझेंगे और अपने अपनी नोटबुक में उसको राइट करेंगे. तो सब अपने अपने पास अपनी नोटबुक, अपनी बुक और पेन या पेंसिल अपने पास रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 in the following numbers. अब हमें क्या करना है 6 में? प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें 6 and 2 की. ओके, तो हमारे पास डिजिट है क्वेश्चन नंबर 6. राइट द प्लेस वैल्यू. of 6 and 2. Following numbers. हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें हमें ओनली 6 और 2 की ही प्लेस वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? जिस पर सर्कल था सिर्फ उसी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी थी. अब इसमें हमें क्या दे रखा है? प्लेस वैल्यू सभी को आती है, सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है प्लेस वैल्यू. मेरे पिछले वीडियोस में जिसको समझ में नहीं आई उसको देखकर अच्छे से प्लेस वैल्यू आप उसको सीख सकते हो. सो 1 डिजिट, 1 में डिजिट क्या है हमारे पास? 2 8 5 0 6. अब आप लोग क्या करते हो? आप लोगों में कईयों की मेरे पास नोटबुक आई है, आप लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ. तो ये 6 की प्लेस वैल्यू 6 आ गई और 2 की 1 2 3 4 ये आंसर लिख दिया आपने. नो, दैट्स रॉन्ग मेथड. मैंने आपको क्या बताया हुआ था? मैंने आपको कहा था प्लेस वैल्यू सबसे पहले चार्ट बनता है प्लेस वैल्यू में 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000. ओके, इज क्लियर? सो हमें किसकी निकालनी है? 6 and 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कौन सी प्लेस पर है? 1s की. तो जब कोई भी डिजिट 1s की प्लेस पर होती है तो एज इट इज वही आ जाती है. ओके, नेक्स्ट 2. अब 2 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है. 2 की प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ये देखो कि 2 कौन सी प्लेस पर है? 10,000. अगर फिर भी आपको कंफ्यूज है तो आप ये देखो कि 2 के बाद डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4. तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 2 3 4. तो ये हमारा क्या हो गया? 20,000. इज दैट क्लियर? तो आपको इसी मेथड से नोटबुक में करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया. नो. सेकंड 36,265. ओके, तो वही पुराना मेथड 6 and 2 की निकालनी है. अब इसमें 6 डबल है. पहले कौन सी? पहले चार्ट बनाओ 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000. अब 6 कौन सी प्लेस पर है? 10 पे. तो 10 इंटू 6 60. यानी या यूँ देख लो कि 6 के पास डिजिट कितनी है? 1. तो 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया. नेक्स्ट है 2. 2 कौन सी प्लेस पर है? 100 की. 200. या 2 के बाद देखो कितने डिजिट है? 2 6 and 5 तो कितना आ जाएगा? 20.
0। ओके, नेक्स्ट वापस 6, तो 6 कौन सी प्लेस पर है? 1000, और 6 के बाद डिजिट कितने हैं? 3, तो 1 2 एंड 3, 6000। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे समझाया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप ये कंप्लीट करके भेजेंगे। आप लोग क्या करते हो, जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया उतना ही करके भेज देते हो। नो, मैंने आपको मेथड बता दिया है, इसी मेथड से आपको नेक्स्ट 3 सम्स अपने आप करने हैं। ये तो करने ही हैं, उसके आगे के जो नेक्स्ट 3 सम्स हैं वो आपको अपने आप समझकर करने हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूज द सैंपल। अब हमें सैंपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हमें टू कंपेयर द फ्लोइंग नंबर। अब हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनसे हमें कंपेयर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 2979, लेस देन एंड ग्रेटर देन या इक्वल 2932। अब हमें ये देखना है कि इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, 2979 या 2932? कौन सा बताओगे? यस, 2979, 79 और 32 पहले आता है 79, 32, इसलिए 79 क्या है? ग्रेटर, यानी बड़ा है। तो हम सैंपल किसके साइड करेंगे? ग्रेटर डिजिट के, जो हमारी बड़ी डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट। ओके, सो सेकंड 5423 greater than, less than, equal 5432। अब कौन सी डिजिट बड़ी है, 32 या 23? 32। सो इज दैट क्लियर? थर्ड में दोनों डिजिट सेम है, इक्वल है, तो इसके आगे इक्वल का सिंबल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हो जाएंगे ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपको बुक और नोटबुक दोनों में अपने आप करने हैं, ठीक है। 8 का क्वेश्चन है यूजिंग द गिवन डिजिट 4, 1, 0, 5 एंड 7, ठीक है, इस डिजिट का यूज करते हुए, ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट इस डिजिट का यूज करते हुए छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या 5 डिजिट की विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीट किए बिना, ऑफ द डिजिट, इन जो हमें डिजिट दी हुई है उसे रिपीट किए बिना हमें 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है। ओके, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं हमें। सो सबने नोट कर लिया अपने अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। सो हमारे पास नंबर डिजिट क्या दिया है हमें 8 में? 4, 1, 0, 5 एंड 7। ओके, अब हमने इससे क्या करना है, एक हमें बनानी है, एक हमें बनाना स्मॉलेस्ट, ठीक है, और एक ग्रेटेस्ट। सो इस डिजिट का यूज करते हुए हमें छोटी संख्या
और बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। तो अब छोटे और बड़ी संख्या, अब हमने छोटी संख्या बनाई, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट डिजिट, पहले सबसे छोटा 9, 0 कैसे आएगा? जीरो की जब भी हम किसी भी डिजिट के आगे 0 को लिखते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए सबसे पहले आएगा 1, फिर 0, 4, 5 एंड 7। ओके, नेक्स्ट ये टेस्ट में इसका हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। 7, 5, 4। अब बताओ 0 पहले आएगी या 1? वेरी गुड, 1 एंड 0। इज दैट क्लियर? सो ये है हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। अब नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, यानी मान लो ये स्टेयर्स हैं, ओके, तो ये क्या है? एरोज गोइंग अप, एरोज इज गोइंग अप साइड, ओके। तो इसमें जो एरोज हैं वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉल टू बिग। और डिसेंडिंग में क्या होता है? डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल, जो एरोज हैं वो डाउन साइड आ जाते हैं, ओके। असेंडिंग अप साइड, एरोज गोइंग टू अप साइड, बट डिसेंडिंग एरोज गोइंग टू डाउन साइड, मतलब जो वो एरोज हैं वो उसके नीचे की साइड आते हैं, बड़े से छोटे की ओर। डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल एंड असेंडिंग स्मॉल टू बिग। इज दैट क्लियर? सो अब 9 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग नंबर, हमें जो नंबर दिए हुए हैं उसे असेंडिंग में अरेंज करना है, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें जो डिजिट दी हुई है उसी से मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्टीशन देखो आप। असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो डिजिट क्या है हमारे पास? 26,886, 26,886, ओके। नेक्स्ट है 37,725। नेक्स्ट 30,840। नेक्स्ट 25,975 and last 40,021, 40,021, ओके। अब हमें क्या है? इसको
अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल टू बिग, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग। तो सबसे पहले स्मॉल डिजिट ढूंढेंगे हम। अब इसमें से देखो कि सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी है, 26,000, 37,000, 30,000, 25,000 या 40,000। यस, 25,000। So first 25,975। अब 25 के बाद क्या आता है, 26। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 26,885, सॉरी 86। ओके, नेक्स्ट 26 के बाद 30,840। नेक्स्ट, अब ये बताओ 30,000 के बाद 37 पहले आता है या 40 डिजिट, 37। तो क्या आ जाएगा, 37,725। अब लास्ट जो हमारे पास लास्ट है वो हमारी क्या है, बिग डिजिट। ओके, यानी ग्रेटेस्ट डिजिट है। ये हमारी स्मॉलेस्ट और ये हमारी ग्रेटेस्ट। तो हम क्या हुए, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। Is that clear? So next सेकेंड वाला देखो, 59,307। अब इसमें भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, स्मॉल टू बिग। तो जो हमें डिजिट दे रखी है उसमें हम सबसे पहले स्मॉल देखेंगे। स्मॉल के बाद अब आप एक बात बताओ, आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, स्टेयर, ओके, तो वन बाय वन मीन्स पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो वही चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में करनी है हमें, स्मॉल टू बिग की तरफ जाना है। और वही मेथड हमारा डिसेंडिंग में हो जाएगा। डिसेंडिंग में क्या होएगा, रिवर्स आएंगे हम। मीन्स हम सीढ़ियों से जब उतरते हैं, स्टेयर से नीचे आते हैं, तो हमारे जो एरोज हैं वो गोइंग्स डाउन हो रहे हैं, डाउन साइड आ रहे हैं। मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पहले बिग, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। ओके, देन सो इसी मेथड को यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मैं एक बता देती हूँ। Flowing number into descending order. ओके, सो हमारे पास डिजिट देखो, फर्स्ट 41,525. ओके, 41,525। नेक्स्ट है 51,425। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 34,152।
नेक्स्ट है 42,325 एंड लास्ट 50,925. ओके, अब मैंने आपको अभी बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, बट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, डाउन साइड. ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? फाइंड बिग. ओके, बिग नंबर 41, 51, 34, 42,000 एंड 50,000. ओके, ये स्टार्ट है. तो हम सबसे पहले बिग डिजिट 51,425, 51,425. ओके, नेक्स्ट 50,925. नेक्स्ट 42,325. ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्टेयर बना के दिखा रही हूँ. ओके, नेक्स्ट 41. रिवर्स काउंटिंग करते हैं ना हम. 41,525 एंड वेरी स्मॉल डिजिट 34,152. अब हम क्या है, सबसे पहले हमने बिग डिजिट ली, उसके बाद देन एंड स्मॉल, लास्ट स्मॉल डिजिट. ओके, यानी बिग डिजिट इंक्रीज देन इंक्रीज 41, सॉरी डिस्क्रीजिंग. असेंडिंग में इंक्रीजिंग होता है और डिसेंडिंग में डिस्क्रीजिंग होता है, मतलब घटते क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में. तो अब पहले हमने बड़ी डिजिट लिखी, उसके बाद देन डिस्क्रीजिंग में, फिर 42, देन 41,525, देन स्मॉल एस 34,152. तो सेम एज आई थिंक स्टेयर एग्जाम्पल से सबको समझ में आ गया होगा. 50,925, then decreasing number 42, good, 42,325, then 41,525, and last smallest digit, smallest number 34,152. Is that clear? So, question number 6, 7, 8, 9 and 10. किस मेथड से करना है आपको बता दिया गया है. एक एक सम आपको जिस मेथड से भी करना है आपको बताया गया है. उनके जितने भी पार्टीशन हैं आपको अपनी नोटबुक में रिवीजन के तौर पर करके देखने हैं कि आपको कितना समझ में आया है. मैंने जो आपको मेथड बताया है, मैंने जो आपको सम सॉल्यूशन बताया है, आपको कितना समझ में आया, अपने अपनी नोटबुक में आप करके देखेंगे. और 6 to 10 आपका होमवर्क भी यही रहेगा. 6 to 10 आपको अपनी बुक और नोटबुक दोनों में राइट डाउन करना है, उसको सम्स को निकाल कर देखने हैं, उनकी रिवीजन करनी है. ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.